नमस्कार। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं एसएस ब्रिक्स वर्क्स बोडला रोड मथाना जिला कुरुक्षेत्र में। और आज हमारे साथ खास मुलाकात में है नीरज अरोड़ा जी। आइए सर से मुलाकात करके जानकारी लेते हैं। सर कब से भट्टा चला रहे हैं, लेबर की सुरक्षा के लिए यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई है और यहाँ पर कितनी लेबर कार्य करती है, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जो यहाँ पर चिमनी लगी हुई है उसका जो स्तर है उसको किस तरह से स्थापित किया गया ताकि पर्यावरण प्रदूषण ना हो। और सबसे मुख्य जो बात है भट्टे से जुड़ी हुई है वो ये है कि इन लेबर्स के जो बच्चे हैं क्या वो पढ़ाई करते हैं, क्योंकि शिक्षा मौलिक अधिकार है, इसे प्राप्त करना हर एक बच्चे का अधिकार है। तो आइए इन्हीं सभी पॉइंट्स की जानकारी लेने के लिए सर से लाइव मुलाकात करते हैं। नमस्कार सर। जी सर, अपने बारे में बताया सर, कब से आप भट्टा चला रहे हैं? सन 2002 से। जी सर। ठीक है सर। तो जैसे कि सर ने बताया 2004 से सर को भट्टा 2002 से भट्टा चला रहे हैं। तो सर कितनी लेबर काम करती है यहाँ पर? यहाँ करीब 250 बंदे काम करते हैं, लेडीज और जेंट्स मिलाकर। जी जी। तो सर लेबर के लिए उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर क्या सुविधाएं देते हैं? क्या लेबर का ये जो यहाँ पर काम करने हाई रिस्क में काम करने वाले जो लोग हैं उनका इंश्योरेंस रहता है? हाँ, इंश्योरेंस रहता है जी। और ये जो है लेबर का स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे वैसे सरकारी हॉस्पिटल पास में ही बना हुआ है जी, और प्राइवेट भी है। कभी भी इनको जरूरत पड़ती है तो हम भिजवा देते हैं, जो खर्चा होता है वो हम कर देते हैं। जी। तो सर जो इनकी मजदूरी होती है, जो इनका जो श्रम मंत्रालय के अंतर्गत है, क्या इनको पूरी मजदूरी मिल पाती है? और जो भी ईंटों का रेट है या मजदूरी का जो रेट है या और भी जो लोग काम यहाँ पर करते हैं उनका जो रेट है वो कौन निर्धारित करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं प्लीज। ये लेबर अपने आप ही रेट निर्धारित करती है, जो गवर्नमेंट रेट होता है जी, हम बल्कि उनसे ऊपर ही उनको रेट देते हैं जी। अब गवर्नमेंट रेट पथाई का कच्ची बनाने का 387 रुपये करीब है, लेकिन हमारा रेट 505 रुपये उनको दे देंगे जी। और ऐसे ही भराई वाले हैं, ऐसे ही निकासी वाले हैं जी। तो सबका रेट जो है बल्कि वो बाजार से जो यहाँ पे यूनियन तय करती है, जो लेबर वाले मिल के बैठ के तय करते हैं वो इनको दिया जाता है। 1 तारीख और 16 तारीख को इनको खर्चा दिया जाता है। जी। जब ये जून में अपने घर पर जाती है लेबर बरसातों में 3 महीने 4 महीने के लिए, जो इनका लेबर का निकलता है वो हमारे से लेकर जाती है ये जी। फिर दोबारा हमारे पास आ जाती है लेबर, ये अक्टूबर तक। जी। तो सर जैसे ये आपकी लेबर होती है, ये आपके पास कार्य करती है, 3-4 महीने के लिए ऑफ सीजन रहता है, तो इन बच्चों के जो इन लेबर क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा से कैसे जोड़ा जाता है और भट्टे की तरफ से उनकी शिक्षा के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं और प्रशासन का आपको कितना सहयोग मिल पाता है इस कार्य के लिए? प्रशासन वाले जो आते हैं वो कहते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पे कई बार आते हैं तो पढ़ा जाते हैं, तो जो उनके लिए कोई बैठने की जगह है, पानी पीने का इंतजाम है, वो हम अपनी तरफ से कर देते हैं। जी। अब यहाँ पर सबको लाइट अवेलेबल हुई है, घर अवेलेबल हैं पूरे, और जो है पानी की व्यवस्था बनी हुई है जी। तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ये अपना काम करते हैं अपना उसी हिसाब से जैसे घर में रहते हैं। बल्कि जहाँ ये रहते हैं ये खुद ही बताते हैं कि जो वहाँ पर अपने हमारे घर में वहाँ हमें 3 महीने गुजारने भारी हो जाते हैं जी। यहाँ तो ये अपना इनको घर भी मिल रहा है और बच्चों को जो शिक्षा है वो जो है हम अपनी तरफ से अगर तो गवर्नमेंट अगर तो यहाँ पे कोई करवाना चाहे तो हम कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने शिवा भट्टा था मेरा, तो वहाँ पर जो है मैंने अपना एक शेड डालकर जी। रूम्स अपने दे रखे थे इनको, तो वहाँ पे जो बच्चे छोटे अपना पढ़ते थे जी। तो वहाँ पे पंखा भी लगवाया था, बुक्स भी दी थी, तो वहाँ एक मैम आती थी रोज़ अपना पढ़ाने, तो वो जब तक वो भट्टा 6-8 महीने चलता हमारा, 8 महीने वो मैम आती हुई जी। वो लेबर घर चली गई फिर बंद हो गया। जी। तो सर जैसे आपने शिवा भट्टे में बच्चों की शिक्षा को
सभी के साथ जोड़ने का कार्य किया, उस तरह का कार्य करने का यहाँ भी कुछ ऐसा प्रयास है नहीं, कि आसपास के ऐसा बच्चे आ जाए। भी पहले था, 1 साल चला है। जी गवर्नमेंट की तरफ से आते थे जी। कि 1 साल यहाँ पे चला है भट्टे पर, उसके बाद ये नहीं आए। हम अगर तो वो कोई आना चाहे, उसको शिक्षा प्राप्त देना चाहे, तो हम उनका साथ देने के लिए तैयार स्वागत हैं। है सर उसका। हाँ, जी तो हम अपना सब इंतजाम जो भी होता है स्कूल का, हम अपने आप करने को तैयार हैं। जी। तो सर जानना चाहेंगे जो ये लेबर होती है, टेम्परेरी ही कहेंगे क्योंकि बीच में गैप भी लगता है सीजन के हिसाब से, तो सर इनकी आईडी वगैरह कुछ बनी हुई होती है या इनको जैसे राशन कार्ड कुछ इस तरह की पहचान पत्र वगैरह या रिहायशी प्रमाण पत्र मिला होता है सर? नहीं, रिहायशी मैडम ये तो अपना जो है आधार कार्ड होते हैं। जी और जो लेबर है, अब इनको कोई ये तो है नहीं कि रात को इनके ऊपर कोई बैठा है। ये कई लेबरें हैं भाग भी जाती हैं, जी ठीक है। तो पैसा लेकर, और अपना उनका पता भी नहीं लगता क्योंकि इनके पास कोई सामान तो ऐसा कोई खास होता नहीं है। जी तो अब ये तो एक विश्वास पे काम चलता है इनका जी कि थोड़ा बहुत पैसा लेके वहाँ से आ जाते हैं। कि 6 महीने 8 महीने जो हमारा नवंबर से लेके जून तक काम चलता है, और जितना पैसा निकलता है जून में लेके चले जाते हैं वहाँ से। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छी। विश्वास से ही काम चलता है जी कि जो इनका एक मेन ठेकेदार होता है हर लेबर का, जी 5 ग्रुप होते हैं। जो ठेकेदार होता है उसकी थोड़ी बहुत जिम्मेवारी होती है, अगर लेबर भाग गई तो ठेकेदार भी क्या करेगा हमारी। बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दी इस से जुड़ी हुई। तो सर आजकल ना रेडीमेड या सीमेंटेड टाइल्स आ रही हैं या ब्लॉक्स आ रहे हैं, तो उससे इस व्यवसाय पर कितना फर्क पड़ा है आपके हिसाब से? इस व्यवसाय पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है कि भाई जो गवर्नमेंट्स के काम हैं जी वो बंद हो गए हमारे, क्योंकि ब्लॉक्स बनते हैं तो सड़कों में पहले ये ईंटें लगती थी, जी अब वो ब्लॉक्स लगने लग गए। और जो मकान तो इस चीज़ के बहुत कम रियल है कि 1-2% ही जो है जी वो बनने लगे हैं, और वो कामयाबी ऐसे नहीं है। और ये है कि जो गांव में विलेजेस में जो ये रोड बनते थे ईंटों के, जी तो वो बंद हो गया। उस चीज़ से काफ़ी फर्क पड़ा है जी क्योंकि उसमें जो माल लगता है, जो उसमें क्वालिटी लगती है, वो क्वालिटी जो है बाजार में कम बिकती है। जी। बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दी। तो कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ चैनल आज आपके मध्य आया, बहुत अच्छी बातों को हम अपने व्यूवर्स तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे नए क्षेत्र की। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या जन संदेश देना चाहेंगे? और आपसे सर ये भी पूछना चाहेंगे, जैसे लॉकडाउन लगा था, कोरोना काल आया, अभी भी कोरोना में ही हम जी रहे हैं, आपने अपने लेबर के लिए क्या व्यवस्था की? और क्या आपकी तरफ से जिस तरह से जो लोग जहाँ थे वो वहीं फंस गए थे लॉकडाउन के समय में, तो उनके लिए कुछ राशन की या किसी तरह की कोई व्यवस्था की गई थी सर? हाँ, राशन की व्यवस्था हमने की थी। जी जहाँ से शहर में से जहाँ से राशन मिलता है, ये तो अब अपने आप ले आते हैं यहाँ से। जी गाँव में जो मार्केट है, अब यहाँ पे बंद था सारा, जी और कोई दे ही नहीं रहा था, तो फिर हमने जो है अपना ट्रॉली भेज कर अपने बेटे की जी दूसरी जगह से, जहाँ से हमारी जान पहचान थी, वहाँ से लेबर को सारा राशन पानी जी हमने दिलवाया है। जी हाँ, राशन की खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। 1-1.5 महीना बीच में रही थी, 21 मार्च से लेके जी जी जो अप्रैल एंड तक, जी तो उसके बाद तो मिलने लग गया था कुछ। जी वह वो 1.5 महीना जो है, 1.5 महीना हम तो ट्रॉली में 15 दिन बाद बेचते थे, उनका पर्चा बनाते थे लेबर का, वो बाजार चला कर दे देते थे। तो सर चैनल के माध्यम से क्या जन संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, लेबर काम करती रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी बस कोई ये धोखेबाजी ना करे हमारी तरफ से, ईमानदारी से काम करें। ईमानदारी से काम करे कि कोई भी बैठे वाला, बहुत कम चांस, 1% भी नहीं होगा, 1% ही होगा कोई कि जो लेबर का पैसा मांगेगा। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये मेहनत करते हैं, धूप में गर्मी में सब में जी काम करते हैं। जी इनको तो जैसे ही सीजन खत्म होता है, हम बल्कि खुद ही इनको एक दिन भी नहीं रोकना चाहते जी कि यहाँ बैठे खर्चा करें, अपने घर जाएं और अपना एक्स्ट्रा खर्चा हो इनका, अपना घर जाएं। बल्कि यहाँ से जब जाते हैं तो हम इनको वापसी जाने का किराया भी देते हैं, जी तो अपना वहाँ पे जाके आराम से 2-3 महीने रहें। 2-3 महीने में जो है थोड़ा बहुत पैसा हमारे से और ले लेते हैं ये, जी
कि भाई जो इनका टाइम गुजरता है वहाँ कुछ जो करने वाला है वहाँ पे भी करता है कुछ जी ना कुछ। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इसीलिए जो है थोड़ा बहुत पैसा लेके ये हमारे पास दोबारा आ जाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी इस व्यवसाय से जुड़ी हुई। तो बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ, आगे भी आपको नई नई खबरों से अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।